हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित आनंद मिश्रा अपने चैनल फिजिकल साइंस बाय एएम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रक्षेप गति क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन का अर्थ है कि अगर किसी भी पिंड को अगर आप मुक्त आकाश में एक फेंक दें, अगर वो एक समान वेग से मुक्त आकाश में जो गति करता है, गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत मुक्त आकाश में जो पिंड फेंकने पर जो गति करता है, उसी गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं। अब यह प्रक्षेप की जो गति है, जैसे मान लीजिए कि ये यहां से हमने किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऐसे फेंक दिया। अब जब फेंक दिया तो ये पिंड कुछ समय बाद इस बिंदु पे आ जाएगा और मान लेते हैं इस पिंड को हमने फेंका, मान लेते हैं उसका वेग था u। अब ये पिंड दो प्रकार की गतियां कर रहा है। एक तो पिंड ऊपर भी जा रहा है, ऊर्ध्वाधर गति भी कर रहा है, और एक प्रकार से पिंड क्षैतिज दिशा में भी गति कर रहा है, इसमें भी मोशन कर रहा है। तो ये दोनों प्रकार की गतियां प्रक्षेप गति के अंतर्गत होती हैं, और इन गतियों के अंतर्गत जो समीकरण आता है उसे प्रक्षेप का जो इस गति प्रक्षेप गतियों के अंतर्गत जो समीकरण आता है उसको कहते हैं परवलय का समीकरण, प्रोजेक्टाइल इक्वेशन। तो कोई भी पिंड, अगर इस बिंदु की हम बात करें, यहां से हमने किसी पिंड को फेंका, तो ये एक समान गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत जो गति कर रहा है, उस गति के दौरान दो कंडीशन का होना अत्यंत आवश्यक है। पहला कंडीशन क्या है कि ये गति कर रहे पिंड जो एक समान वेग से गति कर रहा है, उसके लिए जो गुरुत्वीय त्वरण है वो हमेशा नीचे की तरफ कार्य करे, जो त्वरण है वो हमेशा नीचे की तरफ कार्य करे। और दूसरा जो है कि वायु द्वारा जो लगाया गया घर्षण बल है वो हमेशा नगण्य होना चाहिए। ये दो कंडीशंस इसके प्रक्षेप गति के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब जब कोई पिंड यहां से गति कर रहा है, इस बिंदु से, मान लेते हैं ये बिंदु O है, यहां से हमने किसी पिंड को फेंका है। अब ये पिंड इस बिंदु से यहां तक पहुंचने में समय कितना लेगा, इसकी भी चर्चा करनी है, जिसको हम उड्डयन काल कहते हैं। दूसरी चीज है, ये पिंड जब यहां से ये फेंका गया तो इस मैक्सिमम पॉइंट पर, यहां पर पहुंचने के दौरान, भाई यहां तक पिंड ऊपर गया, फिर इसके बाद ये पिंड क्या हुआ, नीचे की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करने लगा। तो इस बिंदु पर, इस बिंदु को हम मैक्सिमम पॉइंट कह सकते हैं, और इस पर इसकी ऊंचाई कितनी है, मैक्सिमम इसकी हाइट कितनी है। दूसरी चीज, ये पिंड दो प्रकार की गति कर रहा है, एक तो ऊर्ध्वाधर गति कर रहा है, एक क्षैतिज दिशा में भी गति कर रहा है। ये पिंड इस बिंदु से इस बिंदु को हम नाम देते हैं, मान लीजिए M बिंदु है, यहां से यहां तक पहुंचने में कितनी दूरी पिंड ने तय किया, उसको उसकी रेंज कहते हैं, परास कहते हैं, कितनी दूरी तय किया। इन सब चीजों का हम जो है चर्चा इस प्रक्षेप गति के अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं ये यहां से थीटा कोण बनाते हुए हमने इसको यहां से फेंका। जब हम फेंके हैं तो ये यहां से क्या कोण बना रहा है, थीटा कोण। जैसे आप लोग व्यवहारिक जीवन में देखते होंगे, किसी पत्थर को अगर आप ऐसे फेंकते हैं तो वो भी एक ऐसे पाथ बनाता हुआ जाके गिरता है। ऐसा नहीं कि आपने ऊपर फेंक दिया तो सीधा ऊपर निकल गया, ऊपर से नीचे एक पथ बनाता हुआ वो आगे कहीं पर विस्थापित होता है या कहीं पर गिरता है। चारा काटने वाली मशीन में जब हम चारा काटते हैं तो चारा जो गिरता है काटने के दौरान, वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनाता है, गति करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह से गिरता है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरह से गिरता है, जैसे मैंने इस पथ का निर्माण किया है। तो इसके अगर हम दो घटक करें तो एक घटक इसका क्या हो जाएगा, अगर हम यहां से करें, ये हो जाएगा आपका ux cos थीटा, क्योंकि x एक्सिस क्षैतिज में है। और यहां से अगर हम इसको देखें तो ये आपका जो घटक हो जाएगा, ये हो जाएगा uy
साइन थीटा, दो घटक हो जाएंगे इसके। और मान लेते हैं टी समय में ये पिंड यहां पहुंच गया इस बिंदु पे, तो इस बिंदु पे भी इसके वेग की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, ऐसे होगी। तो इसके भी यहां भी दो घटक होंगे और मान लेते हैं कि ये जो आपका पिंड है ये यहां से x दूरी विस्थापित हुआ या x दूरी तय की। तो अब अगर हम इसकी चर्चा करें तो जरा इस फिगर को यहां मैं बना के आपको समझा रहा हूं। ये आपका है और ये आपका है, ये आपका है u, ये आपका है ux cos थीटा, ये आपका यहां पर क्या है थीटा है, cos थीटा नहीं ux लिख लीजिए। तो अगर हम यहां से क्षैतिज घटक निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसका क्षैतिज घटक कितना हो जाएगा, इसका क्षैतिज घटक हो जाएगा u cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहां ध्यान दीजिए, cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण तो ux बटे u, तो ux बराबर क्या हो जाएगा u cos थीटा, तो क्षैतिज घटक ux बराबर क्या हो जाएगा u cos थीटा। इसी प्रकार इसका ऊर्ध्व घटक कितना हो जाएगा, ऊर्ध्व घटक वो हो जाएगा ui बराबर क्या हो जाएगा u sin थीटा। इसको हमको इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये इसके दो घटक हो गए। अब हम कह रहे हैं कि t समय पर यह पिंड यहां पहुंचा है जिसने x दूरी तय की है, तो इस पिंड का जो क्षैतिज घटक होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले त्वरण की भी बात कर लेते हैं। क्षैतिज घटक में इसका जो त्वरण होगा कितना होगा, क्षैतिज घटक में जो इसका त्वरण होगा ax वो कितना हो जाएगा, वो ax का मान यहां क्षैतिज घटक में कोई गति हो ही नहीं रही है यहां पे देखिए, तो इसका त्वरण होगा 0। और ऊर्ध्व घटक में ay क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा g। और कोई पिंड जब नीचे से ऊपर जाता है तो उसका त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो हम क्या लिखेंगे माइनस का g लिखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं प्रक्षेप के पथ की बात कर लेते हैं, कैसा पथ ये क्रिएट करता है, प्रक्षेप का पथ। तो प्रक्षेप के पथ के लिए x दूरी ये जा रहा है, हम गति के अगर द्वितीय समीकरण की बात करें तो s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि चली गई दूरी वही बताता है गति का द्वितीय समीकरण। तो कितनी दूरी तय कर रहा है x, अभी मैं क्षैतिज की बात मैं कर रहा हूं, सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, क्षैतिज दूरी की बात कर रहे हैं। या मैं लिख देता हूं क्षैतिज दूरी, चली गई जो दूरी है कैसी दूरी है, क्षैतिज दूरी। तो x बराबर क्षैतिज में क्या है ux इंटू टी प्लस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। तो देखिए यहां पर क्षैतिज में जो ax का मान क्या है, शून्य है, ax का मान शून्य यानी g का मान शून्य है, तो क्या आ जाएगा x बराबर ux का मान कितना है क्षैतिज के लिए u cos थीटा और इंटू टी। तो यहां से अगर मैं t को निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा x बटे u cos थीटा। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, t का मान हमको मिल गया x, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब बात करते हैं कि इसका ऊर्ध्व दूरी कितनी होगी, ऊर्ध्वाधर दूरी, ऊर्ध्वाधर दूरी की मैं बात करूं तो मान लेते हैं ये पिंड यहां से x दूरी तय किया और यहां से ये ऊर्ध्व में y दूरी, तो y बराबर क्या आ जाएगा u वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो y बराबर क्या आ जाएगा u आई का मतलब u साइन थीटा और इंटू क्या हो जाएगा t प्लस हाफ। अब देखिए g का मान यहां ऊर्ध्व के लिए क्या है माइनस है, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ये आ जाएगा। अब जरा ये t का मान उठा के यहां रख दीजिए, तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4 है, तो समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, y बराबर u
साइन थीटा और टी का मान कितना है एक्स बटे यू कॉस थीटा और माइनस हाफ जी और टी का मान कितना है एक्स बटे यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। ये आपका है। तो यहां से देखिए ये u से u कट गया और साइन अपान कॉस क्या होता है tan होता है। तो यहां से मैं इसको मिटा देता हूं। ये आपका आ जाएगा y बराबर x इंटू टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ये जो आपका मान आ गया ये आया। अब आप देख लीजिए यहां पे y तो एक घात का है और x कितने घात का है दो घात का है। तो x में दो घात और y में एक घात जिस समीकरण में होता है उस समीकरण को परवलय का समीकरण कहते हैं। और ये आपका कैसा समीकरण मिला परवलय का, यानी प्रक्षेप का जो ये पथ बन रहा है ये कैसा है एक परवलयाकार पथ है जिसमें x दो घात में है और y एक घात में है। तो मैं लिख सकता हूं प्रक्षेप का पथ कैसा होता है परवलयाकार। प्रक्षेप का पथ कैसा होता है परवलयाकार होता है। तो इतनी चीज आपको समझनी चाहिए कि प्रक्षेप का। अब इसको हम कोई समीकरण दे देते हैं, इस समीकरण को क्या दे देते हैं 5 दे देते हैं। तो इस समीकरण को आप याद भी रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल मोशन का जो इक्वेशन है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इसकी निकालते हैं। इसके बाद इसका उड्डयन काल कितना है, कितना ये समय ले रहा है जाने में। चलिए अब बात कर लेते हैं उड्डयन काल। उड्डयन काल की बात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये पिंड अब यहां से यहां पहुंच गया, क्यू बिंदु मान लेते हैं, इस क्यू बिंदु पे पहुंच गया। तो इस क्यू बिंदु पर पहुंचने में मान लेते हैं इसका जो समय है वो टी है। कितना समय था टी समय। तो ओ क्यू के अंतर्गत गति की बात करें तो हेडिंग क्या है प्रक्षेप का उड्डयन काल, या हेडिंग डाल देते हैं उड्डयन काल। उड्डयन काल फ्लाइट टाइम भी कह सकते हैं इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको क्या कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट उड्डयन काल क्या है। तो OQ के अंतर्गत गति की बात करें, OQ के अंतर्गत गति। अब आप देखिए OQ के अंतर्गत गति यानी O से Q तक जब ये गया तो गति किया। तो इस गति को निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे गति के प्रथम समीकरण का। क्या है v बराबर u प्लस AT है। तो यहां आप देखेंगे तो v का मान तो शून्य है, तो ये शून्य हो गया। u का मान क्या है किसके अंतर्गत गति कर रहा है ui, तो ui साइन थीटा और माइनस का क्या हो जाएगा g इंटू टी हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं t, इसको आप इधर ले आइए तो g इंटू टी बराबर क्या हो जाएगा ui साइन थीटा, सॉरी ui यहां लिखना चाहिए था, u साइन थीटा इसका मान होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा u साइन थीटा। तो t बराबर क्या आ जाएगा u साइन थीटा बाई g। अच्छा ये t जो आपका है कैपिटल T यानी यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये कैपिटल T बराबर हो जाएगा 2t के। t और t 2t हो गया। तो इसको अगर मैं मान रख दूं t का मान तो क्या आ जाएगा 2u साइन थीटा बाई g। तो इसी को कहते हैं प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं, t बराबर 2u साइन थीटा बाई g। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसकी यहां से यहां तक गया है, मान लेते हैं यहां से यहां तक की इसकी ऊंचाई h है, तो इसकी मैक्सिमम, ये इसकी क्या है मैक्सिमम हाइट है। इस मैक्सिमम हाइट का मान कितना होगा चलिए देखिए। तो इसकी अगर मैक्सिमम हाइट की बात करें तो ओ से क्यू तक गति करने के लिए मान लेते हैं कि ये जो आपका पॉइंट है क्यू से लेकर, इसको कुछ नाम दे देते हैं n, ये h है। तो माना
इसको लिख लेना प्रक्षेप की ऊंचाई, प्रक्षेप की ऊंचाई। तो मान लेते हैं इसका जो ओ एन है वो कितना है, एच है। तो इस प्रकार से इसकी ऊंचाई निकालने के लिए एच किस समीकरण में आता है, गति के तृतीय समीकरण से बात कर लेते हैं। तो क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, तो यू वाई का स्क्वायर और प्लस 2gh तो हो जाएगा माइनस 2gh। तो इसको कैपिटल एच ही लिख लेते हैं। तो बात कर लेते हैं एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर क्या हो, ये तो 0 हो गया और ये आपका कितना हो जाएगा, u साइन थीटा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बटे नीचे कितना आ जाएगा 2g, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो इसको क्या कहते हैं, प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो इसको कुछ समीकरण मान लीजिए, इसको पता नहीं कहां तक माने थे, 5 मान लीजिए, इसको 6 मान लीजिए। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसका परास कितना है, यहां से यहां तक जाने में कितना इसकी परास है, कितनी दूरी इसने तय किया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम उसको भी देखते हैं। चलिए अब देख लेते हैं प्रक्षेप का परास कितना है। परास, प्रक्षेप का परास, प्रक्षेप का परास, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो परास के लिए अगर हम बात कर लें, यहां से यहां तक जो इसका परास है वो मान लेते हैं आर है, इसकी जो रेंज है कितनी है, आर है। कितना इसकी रेंज है, तो हम गत के अगर द्वितीय समीकरण की बात करें, क्योंकि चली गई दूरी वही बताता है, तो एस बराबर हो जाएगा यू एक्स टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब अगर इसकी हम बात करें तो कितना आ जाएगा, यू एस, एस का मान कितना है, आर है, बराबर यू एक्स का मान यू कॉस थीटा और इंटू टी। अच्छा, जी का मान मतलब क्षैतिज के लिए क्या होता है, 0 होता है, अभी आपको मैंने बताया। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, यू कॉस थीटा, और टी का मान आपने क्या निकाला था, अभी जो टी का मान आपने निकाला था, कोई समीकरण माना था 2 या वो टी का मान कितना आया था, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी, यही आया था, आप देख लीजिएगा। तो r बराबर क्या आ जाएगा, देखो u स्क्वायर हो गया और ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, और बाई कितना हो गया, g हो गया। अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, और बाई कितना हो गया, g हो गया। तो ये आपका आ गया क्या, प्रक्षेप का परास आ गया। इसको समीकरण नंबर 7 मान लीजिए। ये इस प्रकार से हम इसके परास को भी निकाल सकते हैं। अच्छा, इसका परास अधिकतम कितना होगा और न्यूनतम कितना होगा। इसका परास अधिकतम तब होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका परास अधिकतम तब होगा, अधिकतम परास के लिए जो आपका साइन 2 थीटा है इसका मान क्या हो, 1 हो। तो अगर साइन 2 थीटा का मान 1 हो गया तो आर मैक्सिमम क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा। ये बहुत कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि, और थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो साइन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन कितने का मान, साइन कितने का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो 2 थीटा बराबर कितना आ गया, 90 आ गया, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 45 अंश आ गया। यानी अगर यहां से निष्कर्ष क्या निकला, ये ध्यान देने योग्य बात है, अगर आपको किसी पिंड को सबसे ज्यादा दूर फेंकना है, जैसे नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में अच्छा पुरस्कार प्राप्त किया, तो उन्होंने प्रैक्टिस किया कि मैं अगर 45 डिग्री के कोण पर भाले को फेंकता हूं अच्छे से, तो भाला अधिकतम दूरी मैक्सिमम पॉइंट पे जाके गिरेगा। तो आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है, अगर किसी पिंड को ज्यादा से ज्यादा परास देनी है, ज्यादा से ज्यादा दूरी पर जाकर गिरे, तो आप क्या करोगे, थीटा का मान 45 डिग्री पे होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा सुपरसोनिक मिसाइलें हैं, वो क्या होती हैं कि लॉन्चर पैड से जब लॉन्च की जाती हैं तो उनका ये रखना, वो देखिए ऐसे उठी रहती हैं, इसका मतलब क्या है, उनको 45 अंश का कोण दिया जाता है, और 45 अंश के कोण पर उनको इतना थ्रस्ट प्रोवाइड किया जाता है कि वह अधिकतम परास तय कर सके, 2000, 1200, 1500 किलोमीटर का परास तय कर सके। तो इस प्रकार से हम इसको भी समझ सकते हैं। तो आज हम दोस्तों, आज हम लोगों ने प्रक्षेप पथ पढ़ा,
प्रक्षेप का पथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका हाइट पढ़ा, उसका उड्डयन काल पढ़ा, उसका परास पढ़ा, और प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है उस विषय में भी हमने आपको बताया। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।